नमस्कार साथियों। हमारा राजस्थान कक्षा 6 के पाठ 2 राजस्थान का इतिहास आपके सामने पेश है। इस पाठ में प्राचीन काल में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्र विशेषों को किन किन नाम से जाना जाता था, इस पर हम इस पाठ में चर्चा करेंगे। महाकाव्य काल में राजस्थान को किन नामों से जाना जाता था, इसके पीछे क्या कारण रहे हैं। मौर्योत्तर काल में राजस्थान के विभिन्न काल क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता था। इसके साथ ही राजस्थान के विभिन्न अंचल जो विशेष क्षेत्र है उन्हें उनकी बोलियों, उनके शासकों, जातियों, इन सब के कारणों से जो नाम दिए गए थे उन सब की चर्चा हम इस पाठ में करेंगे। तो पहले आप इस पाठ को देख लीजिए। आपको अगर इस पाठ को पढ़ना है तो आप वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। फिर मैं आपके सामने इस संपूर्ण पाठ में से जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो प्रस्तुत करूंगा। अपेक्षा रहेगी कि आप मेरे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियो में जो त्रुटियां रह गई है, जो आप अपेक्षा रखते हैं, उससे हमें अवगत करवाएंगे। तो पैसे कल ही की तरह आज भी तथ्यात्मक रूप से आपके सामने इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु। हमारा राजस्थान पाठ 2 राजस्थान का इतिहास। प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों एवं अंचलों में विभक्त था। ये जनपद एवं अंचल भौगोलिक स्थान अथवा वहाँ रहने वाली जाति विशेष के नाम पर जाने जाते थे, जैसे जांगल, मरु, अर्जुनायन, सीवी, मेवात, हाड़ौती आदि आदि। जनपद किसे कहते हैं? प्राचीन भारत में आर्यों द्वारा छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर जो राज्य बनाए गए थे उन्हें जनपद कहा जाता था। प्रायः ये जनतंत्रीय प्रणाली पर चलते थे। मरु, सबसे पहला जो जनतंत्र आता है वो आता है राजस्थान का मरु। ये आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। ऋग्वेद, रामायण, चरक संहिता और महाभारत बृहत संहिता में इसका वर्णन आता है। इस क्षेत्र में बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर एवं बाड़मेर के कुछ भाग सम्मिलित थे। कालांतर में इस क्षेत्र में विस्तार के साथ कुरु, मद्र और जांगल जनपद भी निर्मित हुए। अगला जो जनपद है वो है जांगल। इसमें वर्तमान बीकानेर, नागौर एवं जोधपुर का कुछ भाग। इसकी राजधानी अहिछत्रपुर थी, जो वर्तमान नागौर जो है वो इसके साम्य माना जाता है। आख्यानों के अनुसार श्री कृष्ण एवं बलराम द्वारिका जाते समय यहाँ से गुजरे थे। तीसरा महत्वपूर्ण जनपद आता है मत्स्य जनपद। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी आता है। इसकी राजधानी विराटनगर या वर्तमान बैराट, ये अलवर एवं जयपुर के मध्य स्थित था। चीनी यात्री युआन च्वांग द्वारा भी इसका वर्णन किया गया है। अगला जो महत्वपूर्ण जनपद है वो है सूरसेन। भरतपुर, धौलपुर तथा करौली के अधिकतर भूभाग इसके अंदर सम्मिलित है। इसकी राजधानी मथुरा थी। 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय सूरसेन या सौरसेन का उल्लेख किया है। बयाना प्रशस्ति में भी सूरसेन राजवंश का उल्लेख मिलता है।
आगे हम बात करेंगे सिकंदर के आक्रमण के बाद स्वतंत्रता की सुरक्षा को उत्सुक जो प्रमुख जातियां थी, जिनमें मालव, सीवी, अर्जुनायन, ये सारी पंजाब और टक क्षेत्र से राजस्थान में आकर बस गई और विभिन्न अंचलों में जहाँ जहाँ इन्होंने अपना आधिपत्य क्षेत्र जमाया, वहाँ इन जातियों के नाम पर उस क्षेत्र का नाम पड़ा है। उसमें पहले आता है सीवी क्षेत्र। यह उदयपुर के पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर का संभागीय प्रदेश में सीवी जनजाति द्वारा जो आधिपत्य जमाया गया, इसकी राजधानी मध्यमिका या माध्यमिका थी। इसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के नगरी गांव में मिलते हैं। इस क्षेत्र को मेदपाट, मेवाड़ तथा प्रागवाट भी कहा जाता था। अर्जुनायन जनजाति द्वारा भरतपुर, अलवर प्रांत के क्षेत्रों में आधिपत्य किया गया और विशेष रूप से भरतपुर और अलवर के जो अर्जुनायन थे वो अपनी विजयों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहे। मालवों के साथ मिलकर इन्होंने विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया। क्षत्रप शब्द का तात्पर्य यहाँ पर शक राजाओं से है। मालव, अगली जो जाति आती है वो मालव जाति है। इसका शक्ति का प्रमुख केंद्र नगर, जो वर्तमान टोंक में स्थित है और जयपुर के पास में है, ये मालवों की शक्ति का केंद्र रहा और धीरे धीरे इन्होंने अजमेर, टोंक और मेवाड़ तक अपना विस्तार राज्य का किया। टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ का क्षेत्र भी मालव देश के अंतर्गत आता था। मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख नानसा, भीलवाड़ा में स्थित है। मालवों ने जो विजय प्राप्त की, उस विजय का अभिलेख नानसा, भीलवाड़ा में लगाया गया है। इन्होंने यहाँ पर स्थापित किया था नानसा में अपना अभिलेख। उसके बाद अगली जाति आती है योधेय। उत्तरी भाग का एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था योधेय। संभवतः उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को योधेयों ने ही नष्ट किया। उत्तरी भाग में इन्होंने राज्य किया, राजस्थान के उत्तरी भाग में। गुप्त काल तक ये गणतंत्रीय व्यवस्थाएं बनी रही। गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा, किंतु 5वीं सदी के बाद हूण आक्रमणों से ये गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था समाप्त हो गई। वृहद संहिता में जनपदों के पतन की चर्चा की गई है। इसके बाद ये जनपद अन्य नामों और सीमाओं के साथ सामने आते हैं, जैसे मेवाड़, मारवाड़, वागड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, मेवात आदि। हम आगे इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण क्षेत्र आता है वो है मेवाड़। जो प्राचीन सीवी जनपद की चर्चा हमने पीछे की है, ये वही क्षेत्र है। इसमें उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा के क्षेत्र आते हैं। 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गुहिल या सिसोदिया वंश का शासन रहा। विभिन्न कालखंडों में इसकी राजधानियां बदलती रही। पहले नागदा, आहड़, कल्याणपुर, बाद में चित्तौड़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर आदि, और इसकी प्रमुख बोली मेवाड़ी है। अगला क्षेत्र है वागड़। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र इसके अंदर सम्मिलित है और यहाँ की प्रमुख बोली वागड़ी है। एक महत्वपूर्ण बिंदु जो विशेष रूप से हमारा राजस्थान की पुस्तक में दिया गया है कि पिलानी के पास का जो क्षेत्र है नरहड़, भादरा, नौहर और करना का क्षेत्र, उसको भी वागड़ नाम से जाना जाता है। अगला क्षेत्र है मारवाड़। इसको प्राचीन मरु प्रदेश भी कहा जा सकता है। 7वीं सदी से मंडोर क्षेत्र पर, जो जोधपुर के अंदर है, वहाँ पर गुर्जर प्रतिहारों का शासन रहा और कालांतर में राठौड़ों का आधिपत्य मारवाड़ पर रहा। हाड़ौती क्षेत्र, आधुनिक कोटा बूंदी का जो क्षेत्र है उसे हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। मीणा जनजाति का आधिपत्य प्राचीन काल में रहा। बूंदा मीणा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ। कालांतर में चौहानों की हाड़ा शाखा का अधिकार हो गया और इसी हाड़ा शाखा की वजह से इस भूभाग को हाड़ौती
और यहाँ की बोली को हाड़ौती नाम दिया गया। अगला क्षेत्र आता है ढूंढाड़। जयपुर एवं आसपास का क्षेत्र इसके अंदर आता है। 12वीं सदी कछवा राजपूतों द्वारा मीणों एवं बड़गुजरों को परास्त करके इस कछवा वंश की नींव यहाँ डाली गई। यहाँ की भाषा ढूंढाड़ी है। मेवात, अलवर और भरतपुर का क्षेत्र मेव जनजाति का बाहुल्य होने की वजह से इसे मेवात कहा जाता है। मेवातों का प्रमुख नायक हसन खां मेवाती रहा है, जिन्होंने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ते हुए वीरगति को ये प्राप्त हुए। इसके अलावा भी अन्य प्रमुख क्षेत्र माड़ या वल्ल क्षेत्र, जैसलमेर, गुर्जरत्रा जोधपुर का दक्षिणी भाग, कांठल, प्रतापगढ़, मालवा, झालावाड़ का क्षेत्र, शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू और सीकर का क्षेत्र और मेरवाड़ा, ब्यावर, अजमेर का क्षेत्र कहलाता है। कुछ कठिन शब्दावली जो अभी हम पढ़ते समय जो आई थी, क्षत्रप, ये शब्दार्थ इसका समझा जाए तो प्रांत का मुखिया या राज्यपाल होता है, लेकिन भारत में जो शक शासक थे उनके लिए ये शब्द प्रयुक्त होता था। इसके प्रश्नोत्तर देख लें तो हमें पाठ को समझने में और ज़्यादा सुविधा रहेगी। मत्स्य जनपद की राजधानी हमने अभी देखा विराटनगर। कोटा बूंदी वाला जो क्षेत्र है वह हाड़ौती कहलाता है, हाड़ा राजपूतों की वजह से। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा कहा जाता है। जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा ढूंढाड़ी कहलाती है। महाभारत कालीन किन्हीं दो जनपदों के नाम तो मरु, मत्स्य, जांगल ये सभी महाभारत कालीन जनपद थे। शेखावाटी में झुंझुनू, सीकर और चूरू प्रमुख 3 जिले आते हैं। हसन खां मेवाती मेवातियों के प्रसिद्ध नायक थे, जिन्होंने खानवा के युद्ध में सांगा की तरफ से युद्ध करते हुए वीरगति पाई। और 5वीं सदी के बाद राजस्थान के गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था समाप्त क्यों हो गई, तो यह हूण आक्रमण के कारण समाप्त हो गई। धन्यवाद।